नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जहां हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर बच्चों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। लिखा हुआ गरिमा सेड आई हैव सीन द ताज। ये डायरेक्ट में सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि कोई बात गरिमा ने अगर कही है, ठीक है, गरिमा कहती है तो आई हैव सीन द ताज, यानी गरिमा ने कहा कि मैं एक ताज देख चुका हूँ, यानी ताजमहल या ताज देख चुका हूँ। गरिमा ने कहा, किसके लिए? अपने लिए कहा, ठीक है। तो बात कैसी? डायरेक्ट है जो उन्होंने कहा, और इसमें क्या है? इनडायरेक्ट में गरिमा सेड देती, यानी गरिमा कहती है कि वह ताजमहल देख चुकी थी। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या समझना है। जैसे अगला टेंस है टीचर सेड टू द प्रिंसिपल। टीचर ने प्रिंसिपल से कहा। तो जहाँ पर ये सेड लगता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे सेड टू है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको भी ध्यान रखना। आई शैल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया वाक्य है, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग स्पीच कह लो या रिपोर्टिंग वर्ब कह लो। पूरा है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा नहीं समझना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, या यूँ कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, तो ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेड टू के हिस्से को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ सेड भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है ना, तो इसको ध्यान रखना। और जो ये बोलने वाला है टीचर, ये स्पीकर या रिपोर्टर होता है। और ये द प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये, यानी प्रिंसिपल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। कुछ सामान्य नियम हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिपोर्टिंग में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं। चलिए नियमों को भी हम देख लेते हैं। कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट करते रहें इन नियमों को। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल इंटर सभी क्लासेस के बच्चों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। और कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिख लीजिए इन नियमों को। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच है ना, या यूँ कहो कि रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे समझ लो, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच पे फिर आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे। तो यहाँ पर इसको लिखो रिपोर्टिंग वर्ब। से टू है तो टेल्स में बदल देंगे, सेज टू है, हाँ सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे, से टू है तो टेल में बदल देंगे, या ये एस नहीं होगा, ठीक है, इसमें एस नहीं लगा हुआ। अगर से है तो टेल में बदल देंगे, सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे। बिल से टू सेल से टू है तो बिल टेल और सेल टेल में बदल दिया जाएगा, ठीक है। अगला नियम, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब समझो इसे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अकेले सेज या से या सेड है, बिल से या सेल से को चेंज नहीं करते। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इस सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, जी का त्यों उतार देंगे। पहली बात, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस से इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिया जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है तो सेंटेंसों को इन्वर्टेड कॉमा को हटा देता है, उनको जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब से है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उपयुक्त
या प्रयुक्त कॉमा भी हटा दिया जाता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा होता है सेंटेंस में, उसे भी हम हटा देते हैं। इसको समझ लीजिए। पांचवा रूल क्या कहता है, सेंटेंस में रिपोर्टिंग पार्ट यानी जो कही गई बात है, ठीक है, को प्रधान वाक्य में जोड़ने के लिए दैट या कोई अन्य कंजक्शन का यूज होता है। यानी जो कॉमा की जगह पर हम किसी न किसी कंजक्शन का यूज करेंगे, और वो कंजक्शन दैट भी हो सकता है, या सेंटेंस के अनुसार जब हम पढ़ेंगे अन्य कोई कंजक्शन होगा तो वो भी बताएंगे कौन सा कंजक्शन किस सेंटेंस में यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउन के रूपों में भी परिवर्तन करते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, है ना, दे, इनमें भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आगे नियम पढ़ेंगे और तो बताएंगे, ये सामान्य चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में नीचे दिए गए रूल्स के अनुसार चेंज किया जाता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, और जो भी सेंटेंस बदला जाएगा वो रिपोर्टेड स्पीच का यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से को हम बदलेंगे। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। निकटता प्रकट करने वाले शब्द को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त आई और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल बनाया जाता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा बड़ा बनाते हैं, या आई है तो उसको हम कैपिटल ही बनाएंगे। हम 4 प्रकार के टेंसेस पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक। कौन कौन से पढ़ेंगे, एक असर्टिव हो जाएगा आपका, असर्टिव में दोनों आ जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इस बात को ध्यान रखना, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH फैमिली वाला या फिर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस, और एक पढ़ेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस, जो इन्वर्टेड कॉमा का वाक्य होगा वो वर्ब से शुरू होगा, वहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 4 प्रकार के टेंसेस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या नियम दिए हुए हैं। पहला रूल दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले की जो वर्ब है के टेंस में चेंज नहीं करते। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से को हम चेंज नहीं करते हैं, पहला रूल। अगला देखते हैं पॉइंट 2, रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा की जगह पर हम दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज़ करेंगे। जैसे हरी सेज मोहन गोज टू स्कूल, तो हरी के बाद अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के क्या नाम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होता, हरी सेज टू रवि ऐसे दिया होता, तो हम इसको चेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। और रिपोर्टिंग वर्ब चूँकि प्रेजेंट में है क्योंकि वर्ब में यस वगैरह लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या नाम से है, तो इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो अगला वाले सेंटेंस को बिल्कुल चेंज नहीं, सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे बस। सिंपल शब्दों में ये ध्यान रखना है कि अगर सेज दिया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक? दूसरा सेंटेंस है मोहन सेज गोपाल विल गो देयर। चूँकि वर्ब जो है प्रेजेंट में है, सेज लगा हुआ है, तो आगे वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस मोहन सेज दैट गोपाल विल गो देयर चुकती उतार देंगे। इसी प्रकार से है तीसरा सेंटेंस टीचर विल से है, इसका मतलब बिल लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, ये फ्यूचर का है। और जब सेंटेंस फ्यूचर में है तो आगे वाले सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। हरी इज़ एन ओल्ड मैन, हरी एक बूढ़ा आदमी है,
तो टीचर विल से दैट, टीचर कहेगा कि वह हरी जो है वो एक बूढ़ा आदमी है ना। जहाँ पर से या विल से लगा हुआ उसके आगे वाले वाक्य को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले को। गोविंद विल से मोहन विल नॉट हेल्प हरी, तो गोविंद विल से दैट मोहन विल नॉट हरी, यानी पूरा सेंटेंस जीव का त्यों उतार देंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब विल से है या से है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहाँ सेड लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसको चेंज करेंगे, है ना। पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब यदि सैड है और उसके बाद कोई और शब्द नहीं यानी ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हुआ है तो सैड को ज्यों का त्यों रहने देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यदि सैड टू है तो इसे टोल्ड में बदल देंगे या चेंज कर देंगे, एक ही बात है। राम सैड मोहन इज रीडिंग अ पेपर, राम ने कहा कि मोहन इज रीडिंग ए पेपर, राम ने कहा कि मोहन जो है वो एक पेपर पढ़ रहा है। तो हमने लिखा राम सैड, इसके बाद सैड टू होता और ऑब्जेक्ट दिया होता रिपोर्टिंग वर्ब का, राम सैड टू सीमा, राम सैड टू मी, ऐसे दिया होता तो इसको हम टोल्ड में बदल देते। चूंकि हमारे आगे सिर्फ और सिर्फ सैड दिया हुआ तो हम इसको नहीं बदलेंगे, दैट लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले इस हिस्से को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मोहन है तो मोहन, ठीक है, इज रीडिंग है पेपर तो इज है तो इज आर एम को वाज वर्ब में बदल देते हैं, ठीक है। चूंकि सिंगुलर है मोहन तो वाज का यूज़ करेंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे उतार दिया, ठीक। सेंटेंस दो नंबर सेंटेंस क्या कहता है कि मोहन सैड हरी हैज़ बीटन मोहन। क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोनाउन यूज़ नहीं हुए हैं, अगले सेंटेंस में हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो प्रोनाउंस के बारे में भी बताएंगे कैसे प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाउन ही यूज़ किया गया ज़्यादातर। तो मोहन को सैड दैट कर दिया, हरी का हरी रह गया और हैज और हैव जहाँ पर होता है बेटा उसको हैड में बदलते हैं, आगे हम ये नियम बता देंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते उतारेंगे, अगले नियम में पढ़ेंगे। यानी सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। ही सेड टू मी, अब देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी यानी सेड टू आया और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम इसको सेड को किस में बदल दिया, हमने टोल्ड में बदल दिया, इस बात को भी ध्यान रखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग किया गया है। द बॉय है तो द बॉय ही रहेगा। डिड द वर्क है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम हैड डन द वर्क कर देंगे, यानी इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को, ठीक है। डिड लगा हुआ तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाएगा, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। कमला सेड टू सीता, तो हमने इसको सेड टू को किस में बदल दिया बेटा, टोल्ड में बदल दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का प्रयोग किया। मीरा है तो मीरा ही रहेगा। विल गो देयर है तो विल को हम वुड में बदल देंगे, ठीक है। गो देयर है तो गो देयर ही रहेगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, सब समझ में आ गया होगा। अगर हमारा सेशन वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इसे लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला। अब देखिए टेंसेस को किस प्रकार से चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इन रूपों में बदला जाएगा। जैसे सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, यानी वर्ब में यस है यस लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे। इज आर एम है तो बाज वर्ब में बदल देंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, यानी हैज हैव को हम किस में, हैड में बदल देंगे। सिंपल शब्दों में समझ लो,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे, यानी हैज़ हैव बीन लगा हुआ है तो हैड बीन में बदल दिया जाएगा। इसको ध्यान रखना, बाकी चीज़ें सेंटेंस में ज्यों की त्यों रहेंगी, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी हुई है तो इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे बेटा, इस बात को भी ध्यान रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल देंगे, यानी बाज वर दिया हुआ है तो इसको हैड बीन में बदल दिया जाएगा। इसको ध्यान रखना, बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं कि बाज वर को किस में बदलना है, तो हैड बीन में बदलना है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। देखते हैं कैसे बदलना है। इस तरीके से टेंसेस को चेंज करेंगे। एक चीज़ और है, ही सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है, गोल है। उसने कहा पृथ्वी गोल है, तो एक कैसा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो यानी सार्वभौमिक सत्य हो तो ऐसे वाक्य को हम सिर्फ दैट लगा करके जीव का त्यों पूरा वाक्य उतार देते हैं। इनवर्ट कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं, बाकी पूरा वाक्य जीव का त्यों उतार देते हैं। जैसे ही डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भगते हैं, तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया बेटा, आदत को दर्शाया गया, हैबिट को दर्शाया गया है। और ऐसे वाक्यों पर जहाँ पर हैबिट को दर्शाया जाए उनमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर यानी दैट लगाएंगे, पूरे सेंटेंस जीव का त्यों उतार देंगे। ऐसे वाक्य को हम चेंज नहीं करते बेटा, दैट लगाकर उतार देते हैं जीव का त्यों। कुछ एक्सेप्शंस हैं यानी अपवाद हैं, ठीक है, जिन वाक्यों को हम नहीं बदलते उनको भी पढ़ लीजिए। जब किसी वाक्य में कोई पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय यानी हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य दिखाया गया हो, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य अगर वाक्य में दिखाया गया है और वो पास्ट में है सेंटेंस, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसकी वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, ना ही इसे बदलते हैं। यानी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिट हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं बेटा, बल्कि क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम ही सैड मिसेस इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड इन 1984, यानी ही सैड दैट मिसेस इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, यानी दैट लगा दिया, बाकी वाक्य पूरा का पूरा उतार दिया। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो बदलने के चक्कर में कि डायरेक्ट है तो सारी चीज़ को बदला जाता है। एग्जाम के टाइम पर आप फटाफट बदलना शुरू कर दो। इन फैक्ट्स को ज़रा याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। और किस कंडीशन में हम किन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, जब किसी वाक्य में पास्ट टेंस में दो कार्य एक ही समय में हो रहे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको चेंज नहीं करते। जैसे मीरा सेड व्हेन द मैच बिगन इट स्टार्टेड रेन, यानी जब मैच शुरू हुआ तो वर्षा शुरू हो गई, यानी जैसे ही मैच शुरू हुआ तुरंत वर्षा शुरू हो गई, यानी एक ही साथ में दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम दैट लगाएंगे, पूरे वाक्य को जीव का त्यों बेटा उतार देंगे, ठीक है, नहीं चेंज करें। यानी दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो भी है, और टेंस पास्ट में हो तो भी हम ऐसे टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउंस हैं उनको भी चेंज कैसे करते हैं इनको भी समझ लो, लिख लेना बेटा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को बेटा। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्टेड, क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक, 100/123, यानी प्रोनाउन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं। चलिए बाकी के अनुसार समझते हैं इसको। मोहन सैड आई राइट अ लेटर, सैड है नहीं चेंज किया, दैट लगा दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे बेटा, मोहन से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इससे चेंज करेंगे तो ये है मोहन, तो यहाँ ये ही हो जाएगा। ही राइट का है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो इसको वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी राइट का रोट हो जाएगा, रोट ए लेटर, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड टू मी, अब यहाँ देखो सेड टू आ गया तो हमने इसको टोल्ड में बदल दिया, इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज़ किया। आई हैव डन माई वर्क
यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया है आई, और आई सब्जेक्ट दिया है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी मोहन से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ही चेंज हो जाए। अगर यहाँ पर यू दिया होता तो हम यू मी से चेंज करते तो यहाँ आई आ जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ही हो गया, और ही के बाद हैज हैव को हम हैड में बदल देते हैं। और ये देखो एक प्रोनाउन दिया है माई, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये भी हम किससे बदलेंगे, मोहन से बदलेंगे। तो मोहन यानी ही हो जाएगा। ही का पजेसिव क्या हो जाता है बेटा, ही का पजेसिव हो जाता है हिज वर्क। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। अभी हमने बताया था, अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन यानी यू दिया हुआ है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे हरी सेड टू मोहन, तो हरी टोल्ड मोहन, कॉमा के बाद दैट लगा दिया। ठीक, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो मोहन से चेंज करेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ ही हो जाएगा, बिल का वुड में बदल दिया जाएगा गो देयर, नॉट गो देयर। बाकी सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे। इसी प्रकार से यह है राम सेड टू मी, तो हमने राम टोल्ड मी कर दिया, दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है बेटा, तो हमने मी से चेंज करेंगे। मी से चेंज करेंगे तो यहाँ आई आ जाएगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर लिखा जाएगा। इस आरएम को हम बाज बार में बदल देते हैं, गुड बॉय जी को तो उतार दिया। क्लियर हुआ। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होता है, और नाउन्स में भी कोई चेंज नहीं किया जाता है। मोहन सेड टू मी, तो मोहन टोल्ड मी हो गया, कॉमा की जगह पर दैट लगा दिया। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इसे चेंज ही नहीं करेंगे किसी से भी, ना ही सब्जेक्ट से ना ही ऑब्जेक्ट से। तो हमने कर दिया बिल को वुड में चेंज कर देंगे, और नॉट हेल्प महेश। मुझे उम्मीद है कि यह तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ही सेड टू हिम, ही टोल्ड हिम, दैट लगा दिया। ठीक, दे है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नहीं करेंगे चेंज। ठीक है, इस आरएम को बाजबर में बदल दिया, बाकी सेंटेंस को जुगती हूँ गोइंग विद हरी, ऐसे ही उतार दिया। अगला रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट छिपा हो तो थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर इनडायरेक्ट स्पीच में रखा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट छिपा है, जैसे द टीचर सेड यू हैव डन योर वर्क, तो यहाँ पर क्या हुआ है, छिपा हुआ है। तो टोल्ड जो है यहाँ पर क्या है, यू, यानी टीचर ने कहा तुम अपना काम कर चुके हो, तो किससे कहा होगा बेटा, लड़कों से ही कहा होगा टीचर ने। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पर टोल्ड में बदल दिया, और ऑब्जेक्ट हमने दे दिया, क्या दे दिया, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट लगा करके, फिर यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये हमने किससे चेंज किया, क्योंकि हमने लड़कों से चेंज किया, ऑब्जेक्ट हमने बॉयज़ मान लिया। बॉयज़ कैसा है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर वैसे ही लिखते, लेकिन ही सिंगुलर होता है, तो दे है प्लूरल, तो हमने दे लिख दिया, यानी यू को हमने बॉय से चेंज किया तो दे बन गया। दे हैड डन योर वर्क, यू है, तो यू को भी हमने चीज़ किया, तो पजेसिव, दे का पजेसिव देयर हो जाता, तो देयर वर्क, यानी बॉय दैट दे हैड डन देयर वर्क। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। पर्सन के साथ जेंडर भी बदल जाता है ना, पर्सन है प्रोनाउन के साथ जेंडर भी बदल जाता है। जैसे सेंटेंस को लीजिए, ही सेड टू माई सिस्टर, आई टोल्ड माई सिस्टर बना दिया इसको। ठीक है, दैट लगा दिया। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो मैंने क्या कर दिया, सिस्टर से चेंज कर दिया। सिस्टर यानी लड़की है, तो सी आ जाएगा, और सी के बाद बाज इस आरएम को बाजबर में बदल दिया। एक गुड गर्ल, तो ये गुड गर्ल। मतलब यहाँ पर है प्रोनाउन के साथ जेंडर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ बात जो है लड़की के साथ की गई, तो लड़की से ही लगाया गया है। ठीक है, यही चीज़ है और कोई बात नहीं है। चलिए, कुछ ये नियम दिए हुए हैं, इनको एक बार समझ लीजिए, शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे।
अब नॉमिनेटिव का केस सभी के सभी ये क्या है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। तो हम क्या, ये पॉजिटिव केस हैं। अगर आई का सब्जेक्टिव केस आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी। बी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। यू का यू ही रहता है, नो चेंज। सी का हर बन जाता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का इट और दे का देम बन जाता है। ऐसे ही चेंज होता है, इस सारणी को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, तो बेटा माई हो जाएगा या फिर माइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बी का हो जाएगा अबर या फिर अवर्स, यू का योर हो जाएगा या फिर योर्स, हर का हर हो जाएगा या फिर हर्स, ठीक है। हिज का हिज हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा पॉजिटिव, और इट का इट्स हो जाएगा पॉजिटिव। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आई, मी, माइन, बी, एस, अवर को सेंटेंस के पहले शब्द अर्थात सब्जेक्ट से बदलो, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलो। सेल्फ फॉर्म है, जैसे फर्स्ट पर्सन है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक। सेकेंड पर्सन योर सेल्फ है तो योर सेल्फ में बदल जाएगा। थर्ड पर्सन अगर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ है तो इसको हम देम सेल्फ, सेल्फ फॉर्म तो ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनसे कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ से कुछ पूछा भी नहीं जाता। यहाँ देख लेते हैं, इस नियम को पढ़ लो। यू और योर को इन्वर्टेड कामा से पहले आए हुए शब्द अर्थात ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, यानी अगर यू से ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हम नो चेंज, उसको नहीं बदलेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। अभी मैं पीछे इसको बता ही चुका हूँ 1/123 वाले नियम के अनुसार, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यस ओ एन 123, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ठीक है। जैसे सेंटेंस है ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही से चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। बाज गोइंग टू स्कूल, चेंज इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड को भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। निकटता सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, जैसे नाव है तो नाव को हम देन में बदल देंगे, दिस को हम दैट में बदल देंगे, दीज को दोज में बदल देंगे, हेयर का देयर में बदल देंगे। कम है तो गो, जब उसके साथ कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द दिया हो तो कम को हम गो में बदल देते हैं। सेंटेंस अगर जस्ट है तो इसको देन में बदल देंगे, अब थस है तो इसको सो में बदल देंगे, इस बात को ध्यान रखना। टुडे दिया हुआ तो दैट डे में, टुमारो है तो नेक्स्ट डे, प्रीवियस यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, ठीक है। टू नाइट है तो दैट नाइट, एगो है तो बिफोर में बदल दिया जाएगा, और लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में बदल दिया जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान से रखना। सेंटेंस क्या है, मोहन सैड गोपाल आई एम गोइंग टू होम नाउ, तो मोहन टोल्ड गोपाल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मोहन से चेंज किया तो ही आ गया। बाज गोइंग होम और नाउ को हमने देन में बदल दिया, ठीक है। हामिद सेड टू अजमद, ठीक है, अमजद, हामिद सेड टू अमजद आई शैल गो देयर टुमारो, तो हमने क्या टोल्ड में बदल दिया, दैट लगा दिया, और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हामिद से चेंज किया, ही हो गया। बिल का शैल का शुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ई के साथ शुड नहीं आएगा तो वुड आएगा, ठीक है। गो देयर द नेक्स्ट डे, टुमारो को हमने नेक्स्ट डे में बदल दिया। ये सभी नियम लिख लेना, बिना लिखे और बिना पढ़े चीज़ों को जब तक आप लर्न नहीं करेंगे चीज़ें याद नहीं होंगी, इसको ध्यान में रखना है। यदि दिस हियर नाउ ऐसी वस्तु स्थान या समय की ओर संकेत करे जो बात करते समय वक्ता के सामने हो, इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सैड, उसने कहा दिस इज द बुक, ये मेरी बुक है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये मेरी बुक है, तो यहाँ पर हम दिस को दैट में नहीं बदलेंगे, ठीक है। आई वॉट यस्टरडे, मैंने कल खरीदी थी। ही सैड दैट दिस वाज द बुक ही हैड
बॉट द प्रीवियस डे, तो इसको हमने yesterday को प्रीवियस डे में बदल दिया, लेकिन दिस को हम चेंज नहीं किए हैं। जब इशारा करने की बात आए, संकेत करने की बात आए, तो हम ऐसे समय पर इन चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं। राम सेड टू मोहन, आई कैन नॉट सेल द हाउस हेयर आई पास्ड माई चाइल्डहुड। राम टोल्ड मोहन दैट ही, कैन का कुड हो गया, नॉट सेल द हाउस हेयर, क्योंकि आई कैन नॉट, मैं घर नहीं बेच सकता यहाँ, आई पास्ट चाइल्डहुड, मैंने अपना बचपन गुजारा है। तो इशारा कर रहा है यहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है, इसका मतलब जो है इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हेयर को देयर में नहीं बदलेंगे। इनको भी ध्यान रखना बच्चों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है दोस्तों। चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम अगला वीडियो जल्दी ही आप लोगों के सामने लाएंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, लिखते लिखते भी उब जाएंगे। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।